जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम जान रहे होंगे ऑल अबाउट सीयूईटी, अर्थात सीयूईटी के बारे में एक एक जानकारी हम आज के इस सेशन में ले रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, सीयूईटी होता क्या है, सीयूईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और जो है सीयूईटी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, इसमें कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग भी होता है, ये मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों के मन में आ रहा था। और मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी कक्षा 12वीं अपेयरिंग है, अर्थात वो अभी जो है 2026 में अपने बोर्ड्स एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि भैया हम चाहते हैं कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करें, ठीक है, और एक अच्छा जो है अपना स्कोप बनाएं, ठीक है। तो उन सभी भाइयों बहनों का जो डॉट्स है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का एक सपना है, उन सभी के जो सपने के लिए ये सीढ़ी है, ठीक है, अर्थात ये जो सीयूईटी एग्जाम होता है, ये इसके बारे में जानना अति आवश्यक है और उनके मन में ये इच्छा जगना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, या तो कक्षा 12वीं में हैं अभी अपेयरिंग और देंगे 2026 में बोर्ड्स, या फिर आप कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं, तो आपके लिए खास सेशन होने वाला है। और ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना बात किए हुए आइए जानते हैं ऑल अबाउट सीयूईटी, अर्थात सीयूईटी होता क्या है, ठीक है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, ये कितने मार्क्स के होते हैं, इनका सिलेबस क्या होता है, इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, एक एक चीजों को जानेंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, अब अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं। साथियों, सबसे पहले आता है सीयूईटी। सीयूईटी होता क्या मेरे भैया, ठीक है, तो इसे हमने लिख रखा है, सीयूईटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका नाम है, सीयूईटी का फुल फॉर्म है, ठीक है। सीयूईटी का पूरा नाम है क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मेरे प्यारे साथियों, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता क्यों है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीयूईटी इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स बाय यूजिंग अ कॉमन स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका साफ मतलब है कि ऑब्जेक्टिव का जो मेन मतलब कि सीयूईटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अर्थात इसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बच्चे हैं उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, और साथ ही साथ जो हमारे विद्यार्थी जी हैं वो किसी भी डिफरेंट बोर्ड, अर्थात अलग अलग बोर्ड के होते हैं, ठीक है, उन्हें भी क्या हो, तो एक जो है कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के थ्रू जो है एक कॉमन मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो ये चीजें होता है, ठीक है, बच्चों के मतलब कि आज हमारे देश में क्या होता है ना कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे हमारे जो है सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटी है, तो उनमें हमारे बच्चों को शिक्षा मिल सके उसके लिए जो है एक छोटा सा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है कि हमारे जो भी बच्चे अगर गांव घर से है, किसी स्टेट के गांव घर से, और उनका सपना है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ें, तो उनके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसलिए एक छोटा सा कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लिया जाता है जिसका नाम होता है क्या, सीयूईटी, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बहुत सारे मेरे बच्चे होंगे जिसका एक बहुत बड़ा जो है संकोच होता है कि भैया अगर सीयूईटी एग्जाम देंगे, ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है। मेरे भाई, आपको सबसे पहले बता दें, आप 12th, यहाँ पर 12th जो है अपेयरिंग, या तो अपेयरिंग हो या तो पास हो, या तो पास हो, ठीक है, या तो पास हो या तो अपेयरिंग हो, दोनों बच्चे दे सकते हैं। और अपेयरिंग कहने का मतलब वो बच्चे जो अभी जैसे 2026 का बोर्ड्स देंगे, ठीक है, 2026 का बोर्ड्स देंगे, वो अपेयरिंग बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, और ऐसा बच्चा नहीं जो अभी जो है 11 to 12 मूव करेगा, वो बच्चे नहीं, जो 12th जो अभी इस बार पास करने जा रहे हैं, वो अपेयरिंग बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो डॉट्स दूर हो गया होगा। मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों का ऐसा भी कमेंट था जो बच्चे जेई नीट के ड्रॉपर बच्चे हैं, अर्थात जेई नीट के लिए जो है पढ़ाई कर रहे थे बट उसका नहीं हो पा रहा, तो वो सोच रहे हैं कि मैं जो है एक अच्छे यूनिवर्सिटी से कर लूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा और अच्छा एग्जाम हो सकता है, क्योंकि आप भी अगर जेई क्रैक करके एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं,
तो भी मतलब कि उसी लेवल के यूनिवर्सिटी आपको मतलब कि अगर आप चाहते हैं आपको मिले तो उसके लिए सीयूईटी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। और मेरे बहुत सारे बच्चे जो है रखते भी हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसका एज लिमिट ज्यादा हो जाता है। तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि 12th पास करते हुए जो एज होता है, क्या पता हमारा जो है उससे एक्स्ट्रा एज हो गया। तो मेरे भाई इसमें सबसे पहले बता दूं, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप कितनों जो है ना साल के हैं ना, वो फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ज्यादा साल के व्यक्ति देते नहीं है, मात्र और मात्र 12th पास होना चाहिए, ठीक है। वैसे जेई नीट वाले बच्चे देते ही देते हैं, उसके पास एक ऑप्शन रहता है। भैया इसका जो है कंडक्टिंग बॉडी कौन होता है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आप नीट जेई के एस्पायरेंट होंगे तो आपको पता ही होगा कि एनटीए एक जो है कंडक्टिंग बॉडी है, अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एग्जाम अथॉरिटी इसी के पास होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास, एनटीए के पास। तो मेरे भाई यही एनटीए जो है आपके जो है जेई का एग्जाम भी लेता है, यही एनटीए जो है आपके नीट का भी एग्जाम लेता है, और यही एनटीए आपका सीयूईटी भी लेता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसके कंडक्टिंग बॉडी को जान गए होंगे। भैया एग्जाम कैसे होता है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो है सीयूईटी मतलब सीयूईटी में सीबीटी जो है मोड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, अर्थात सीबीटी मोड होता है, ठीक है। तो इसका एग्जामिनेशन मोड जो है सीबीटी होता है, और ये सीबीटी मोड पेन पेपर मोड में भी होता है। पेन पेपर मोड कैसे मैं कह रहा हूं, तो ये आपके पास मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। मैंने जो एग्जाम दिया था, ठीक है, 2024 में मैंने खुद दे रखा है मेरे भाई। मैं अपने बारे में किसी नेक्स्ट सेशन में अच्छे से बताऊंगा कि मैंने जो दिया था उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने भी दे रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर है, इस तरीके से आपके पेन पेपर मोड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका मोड हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई टाइप्स ऑफ सीयूईटी एग्जाम, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो पहला टाइप्स आपके मेरे भाई सीयूईटी यूजी होता है, जिसके लिए आपको 12th पास या फिर अपेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसका सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है सीयूईटी पीजी के लिए, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप होता है सीयूईटी का, सीयूईटी पीएचडी या फिर रिसर्च, अर्थात पीएचडी जो आदमी करते हैं वो ऑब्वियसली मतलब ये ऑब्वियसली बात है कि वो कहीं ना कहीं पीएचडी करने वाले लोग क्या करते हैं, किसी न किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, तभी वो पीएचडी करते हैं। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए भी जो है सीयूईटी मस्ट है, ठीक है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो चाहते हैं हम सीयूईटी कर दें, तो आपके लिए पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब सॉरी सीयूईटी पीजी है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए ग्रेजुएशन के बाद। और जो बच्चे हमारे अभी 12th पास है, जिसके लिए अभी ये सेशन बना रहे हैं, उसके लिए तो आपके पास 12th पास या अपेयरिंग होना चाहिए। आइए आगे जानते हैं इसके अंदर भैया सीयूईटी में जो है यूनिवर्सिटी सब कैसा कैसा होता है। तो देखिए इसमें जो है यूनिवर्सिटी जो होता है ना अंडर सीयूईटी, वो क्या होता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है। क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद एएमयू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जामिया मिया इस्लामिया हो गया, इसमें बहुत सारा यूनिवर्सिटी आता है एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई स्टेट यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारे, वो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बन रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा स्टेट का जो यूनिवर्सिटी है वो जो है मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए ये सीयूईटी मस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने टोटल मार्क्स लिख रखा है, इस पर भी बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे भैया आप हमें बताए दो थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में कि कितना सब्जेक्ट होता है, क्या होता है। तो भाई साहब आपके लिए क्या होता है ना सीयूईटी में, तो एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेक्शन वाइज लिख रखा है, जैसे सेक्शन होता है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका सेक्शन फर्स्ट में लैंग्वेज पेपर होता है। क्या, लैंग्वेज पेपर में, अब सेक्शन फर्स्ट में जो लैंग्वेज पेपर होता है वो ए और बी दोनों होता है, ठीक है। सेक्शन ए मतलब सेक्शन फर्स्ट ए, सेक्शन फर्स्ट बी, ये दोनों होता है। सेक्शन फर्स्ट ए में जो है ना 13 लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, और सेक्शन फर्स्ट बी में जो है ना 20 लैंग्वेज है। इसमें से कोई एक लैंग्वेज चुनना है। क्या, कोई एक, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज चुनना है। और आमतौर पर हमारे जो बच्चे हैं वो अगर भारतीय बच्चे हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, तो हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी या अंग्रेजी कोई भी चुन सकते हैं। अगर आप अदर मतलब स्टेट से हैं, जैसे तमिल से, तो तमिल भी इसमें ऐड है, ठीक है। आप महाराष्ट्र से हैं तो मराठी भी ऐड है, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे इसमें, अच्छा इधर जो हम बता रहे थे, तो इसमें आप बाहर के देश से हैं तो भी आपको भी ये जो है यूनिवर्सिटी, आप मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप बाहर से भी हैं तो भी चुन सकते हैं। तो बाहरी लैंग्वेज भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है, तो लैंग्वेज पेपर तो जिस लैंग्वेज का होगा उसी लैंग्वेज में आएगा। उसके बाद सेक्शन सेकेंड जो होता है मेरे भाई, इसमें डोमेन सब्जेक्ट होता है। क्या डोमेन सब्जेक्ट किसको कहते हैं भैया, तो बेस्ड ऑन क्लास 12 के बेस पर वो डोमेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप साइंस से हैं तो आपके डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख भी रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। आप अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो आपके पास अकाउंट, बहुत सारे जो भी आप यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो भी सब्जेक्ट से हैं क्लास 12 में, उस तरीके से आपके जो भी अच्छे लगते हैं आपको सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं। भैया यहाँ पर एक गलती मत करना, तुम जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहते हो, ठीक है, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो केवल और केवल वही सब्जेक्ट, जैसे तुम फिजिक्स से अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो फिजिक्स रख लेना, ठीक है, फिजिक्स। उसके बाद अगर केमिस्ट्री मन कर रहा है केमिस्ट्री का भी, तो ये 2 दे देना, एक्स्ट्रा मत देना। जैसे हमारे बच्चों का बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे, वो जो है कक्षा 12वीं में 5 एग्जाम देते हैं, कितने, 5। कई बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखे रहते हैं तो 6 एग्जाम देते हैं। ये गलतियां मैंने किया था। मैंने यहाँ पर मेरे भाई 6 पेपर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 पेपर हमने दे रखा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। 6 पेपर में आपको एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है भरने में। मेरे भाई जब इसका फॉर्म भरिएगा ना, तो आपको सब्जेक्ट वाइज पेमेंट करना होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट पर एक फिक्स अमाउंट रहता है, शायद 350 रुपया, ये अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो आप एक सब्जेक्ट के लिए आपका फिक्स होगा कि एक सब्जेक्ट का पेमेंट इतना है, इससे एक्स्ट्रा रखिएगा तो आपको एक्स्ट्रा मनी लगेगा, उसका एक्स्ट्रा फी होता है, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कितना भी चुन सकते हैं, बशर्ते हम तो कहेंगे कि उतना ही चुनना जितना तुमको जरूरत है। और कैसे चुनना है इस पर भी हम बातें करेंगे, आ जाओ। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 3। क्या आ जाता है, सेक्शन 3। इसमें जीटी क्या होता है भैया, जनरल टेस्ट। क्या होता है, जनरल टेस्ट। ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या इसमें क्या पूछा जाता है, तो भैया आपका जो है जनरल नॉलेज आपको आने चाहिए, करंट अफेयर्स आने चाहिए, क्वांटिटिव रीजनिंग आता है, ठीक है। क्वांटिटिव रीजनिंग मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जो होते हैं, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, आपके क्लास 12 लेवल के ही, मतलब 12th लेवल के आसपास के लॉजिकल रीजनिंग वाला एक तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग टाइप जो है मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग जो है उसमें क्वांटिटिव रीजनिंग मतलब कि जिसमें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वो सब भी रहता है, ठीक है। उसके बाद कहोगे भैया इतना जो कह दिए हो ये सब्जेक्ट होता है, कितने मार्क्स का होता है, ये इसमें कितना मार्क्स मिलता है। तो भैया सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि यहाँ पर देखो कि करेक्ट जो है ना, आपका जो करेक्ट होगा, सबसे पहले तो मार्क्स जान लो कि टोटल मार्क्स क्या होता है। तो टोटल जो है ना आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। तो पर सब्जेक्ट कितना होता है भैया, टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट आपके 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250, 250 कैसे भैया, तो भैया आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो 50 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, तो 5 या 25 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से पर सब्जेक्ट 250 मार्क का होगा, मतलब एक सब्जेक्ट आपका 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब भैया 250 मार्क्स का जब होगा तो हम जो एग्जाम देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना मार्क्स एक क्वेश्चन पर मिलता है। तो भैया करेक्ट अगर आपका एक क्वेश्चन होता है तो आपको +5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन बना दिए हैं वो रॉन्ग हो गया तो आपका -1 मार्क हो जाएगा। अर्थात अगर कोई क्वेश्चन सही हुआ उसमें 5 मार्क मिला, और फिर कोई क्वेश्चन क्या हुआ तो गलत हो गया एक ठो, तो उसमें से 5 गो में से मतलब 5 मार्क जो एक क्वेश्चन सही होने पर मिला है 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस, तो ये 4 फिर आपका हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है इसमें, ठीक है। ये आपको मॉक टेस्ट लगाने में इस सब पर प्रैक्टिस करना होगा, इस पर कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद जो अनआंसर्ड क्वेश्चन होगा जिसको हम आंसर नहीं देंगे सर जी, उस पर क्या होगा, तो उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्या, 0 मार्क्स
भैया अभी तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आप कहोगे कि भैया अब जो है हम सब्जेक्ट वगैरह कैसे चुनते हैं, क्या होता है इसका। तो मेरे भाई इसमें अभी तक ऑल अबाउट हमारे ख्याल से तुम सब कुछ जान चुके हो। तो अभी आप बता देते कि कैसे सब्जेक्ट लेना है। तो देख लो, सीयूईटी सबसे पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है मेरे भाई। इसका कंडक्टिंग बॉडी जो है एनटीए होता है। मोड इसका सीबीटी मोड होता है, ठीक है। इसका एक एक चीज आपके पास आंसर शीट भी आ जाएगा फिर जब इसका मतलब कि रिजल्ट रिलीज होता है तो, ठीक है। उसके बाद ये चीजें होता है। इसमें जो है पेन पेपर मोड भी होता है, तो वो इस तरीके से होता है, वो भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसमें इस टाइप के मतलब आपके अलग अलग, जैसे आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सीयूईटी यूजी एग्जाम होता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सीयूईटी पीजी होता है। आप पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो सीयूईटी पीएचडी होता है। इस तरीके का एग्जाम होता है। फिर इसमें जो है डीयूई आता है, बीएचयू आता है, जेएनयू आता है, एएमयू आता है, जामिया मिया इस्लामिया आता है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आता है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आता है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आता है। ये सारा चीज जान चुके हैं। इसमें जो है 3 सेक्शंस में आपके एग्जाम होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन आपका हो जाता है लैंग्वेज का, आप किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन में आपका क्या होता है तो डोमेन सब्जेक्ट होता है, वो 12th के बेस पर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका थर्ड सेक्शन जो होता है वो होता है कि आपका जीटी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें सिलेबस बताइए दिए कि जीके रीजनिंग वगैरह होता है। कहोगे कि भैया ये डोमेन सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या फिर आप कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट है, हिस्ट्री अकाउंटेंसी वगैरह का, तो भैया आपके जो क्लास 12th में सब्जेक्ट होंगे ना, तो क्लास 12th के बेस पर ही ये एग्जाम होता है। और अगर ये समझो ये एग्जाम जो है ना आपके बोर्ड से थोड़ा ऊपर और जेईई नीट से नीचे का बीच का एग्जाम है, ठीक है। ये ज्यादा हार्ड ही नहीं होता, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज्यादा जो है लो भी नहीं होता, मीडिएटर रहता है ये एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से हमने हर चीज को चर्चा किया। भैया सब्जेक्ट जो है चुनेंगे तो देखो, सब्जेक्ट तुम चुनना ऐसे कि अगर तुम्हें फिजिक्स से ऑनर्स करना है या फिजिक्स से ग्रेजुएशन ऑनर्स करना है तो तुम क्या करना, फिजिक्स चुनना, ठीक है। अगर मन कर रहा है कि इसके साथ और डोमेन रख सके केमिस्ट्री भी, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेना। उसके बाद एक चीज और जाके देखना कि ये सर्च कर लेना कि किस यूनिवर्सिटी में, जैसे डीयू यूनिवर्सिटी हो गया, डीयू, तो डीयू में कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं आपके। जैसे फिजिक्स लिया आपने ऑनर्स पेपर के साथ आपके कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं। तो भैया आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें जैसे डीयू में सर्च करके देखोगे तो क्या पता जीटी भी लेता होगा, ठीक है, लैंग्वेज भी लेता होगा, आपका जो है डोमेन भी लेता होगा। तो ये दोनों है आपके पास, ये तीनों है, तो डीयू में हो जाएगा आपका, अच्छा, ठीक है। और ये सब चीजें कैसे होता है भैया कि हम उस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो भैया इसका जो है सबसे पहले तो आप बोर्ड सीयूईटी का एग्जाम देंगे, पहले तो फॉर्म भरेंगे, ठीक है, फिर एग्जाम देंगे। भैया फॉर्म डेट कब आएगा तो आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो इसका जो है फॉर्म आ चुका है, ठीक है। फॉर्म आ चुका है कब से तो 3 जनवरी से 31 जनवरी लास्ट डेट है, 30 जनवरी लास्ट डेट है। 31 को आप फी पेमेंट कर सकते हैं, 2 से 4 के बीच में इसका करेक्शन विंडो खुलेगा। तो ये चीजें एडवांस जो है जानकारी थी जो कि हम आपको एक्स्ट्रा वीडियो में बताना चाहते थे, तो ये समझ लो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम आपका जो ये फॉर्म फिलिंग डेट है ये 3 जनवरी से 30 तक है। 31 को इसका लास्ट जो है पेमेंट का डेट है। 2 से 4 के बीच में कोई चीजें गलत हो गई तो उसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगा, उसको आप सही कर सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद मैं क्या बता रहा था कि भैया सब्जेक्ट कैसे चुनना, आप फिजिक्स से ऑनर्स करना चाहते हैं तो फिजिक्स। उसके बाद क्या करना तो आप हमारे ख्याल से जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हो वो दे देना जो अच्छा लगता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री अच्छा लगता नहीं है ना, केमिस्ट्री से तुम भर रहे हो तो ये चीजें अच्छा नहीं होता। अब तुमको जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, फिजिक्स के अच्छे अच्छे तुम सवाल कर लेते हो, फिजिक्स में मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम बना लेते हो, फिजिक्स का एजुकेशन आपका सही रहा है, फिजिक्स से करना चाहते हो तो फिजिक्स ले लेना। उसके बाद एक जो है जीटी जरूर ले लेना, लैंग्वेज एक जरूर ले लेना। तो 3 सब्जेक्ट का मेनली कॉम्बिनेशन रखना ही रखना। वैसे 3 सब्जेक्ट भरने होते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी, ठीक है, ये भरने होते हैं, तुम भर देना, ठीक है। और इसमें से हम कहते हैं कि एक लेना, एक से अधिक लेना तो 2 ठो ले लेना, इसके अलावे मत लेना मेरे जैसे, ठीक है। हमारे को क्या हुआ था इस पर हम अलग से बातें करेंगे। वैसे हमारा देखो हमने
6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रखा था, जैसा हमारा बोर्ड एग्जाम में था। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश भी हमने ले रखा था। ठीक है, इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का आप देख सकते हो। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा आपका ये बायोलॉजी का, देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इंग्लिश का हो गया ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है ये फिजिक्स का हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपको जनरल टेस्ट, क्या जनरल टेस्ट का हो गया। इसके बाद एक फिर अच्छा वो दूसरा कोई चीज था मीडियम, वहां पर इंग्लिश लिखल था, यहाँ भी इंग्लिश है। तो मेरे भाई इस तरीके से आप कहोगे भैया इस सब का मीडियम कैसा रहता है, तो भैया आप जो है इसको जिस मीडियम में चाहते हो देना उस मीडियम में दे सकते हो। ये ऑल ओवर इंडिया के मतलब कि जो भी लैंग्वेज है इस 13 लैंग्वेज में से इधर सेक्शन ए के 13 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज से अगर आप एग्जाम देते हो, ठीक है, उसमें दे सकते हो 20 लैंग्वेज। अच्छा, इसमें फॉरेन लैंग्वेज सब भी एडेड है। ठीक है, मतलब विदेशी लैंग्वेज सब भी एडेड है, इतना लैंग्वेज इसलिए। ठीक है, तो ये चीजें हो जाता है। तो आप इस तरीके से ऑल अबाउट सीयूईटी समझ चुके होंगे आई होप, और इस पर भी चर्चा करेंगे। हमने जो दिया था मेरे भाई, मेरा अच्छा खासा स्कोर रहा था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था। हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिला था, और मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी, तो भैया हमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी मिला था। अच्छा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो कुछ ऐसा था कि हमने पहले ही दूसरे यूनिवर्सिटी में तब तक रजिस्ट्रेशन कर दिया था, और हमारा जो है प्रिपरेशन भी चालू हो गया था दूसरे यूनिवर्सिटी में। इसके वजह से हमने मेवाड़ यूनिवर्सिटी को मतलब कि छोड़ दिया। वैसे हमारे को मिल रहा था, लेकिन स्कोर कम था इसलिए। वैसे हमारे जो फेमस यूनिवर्सिटी है BU BHU, बहुत सारे बच्चे ये सपना देखता है। ठीक है, तो मैं उसके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, और जो भी दिक्कत परेशानियां, जो भी चीजें जानना है, ऐसा कोई चीज जो छूट गया हो इस वीडियो में बताना, वो कमेंट करना, मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा एक अलग सेशन बना करके। ठीक है, तो आई होप कि ये ऑल अबाउट सीयूईटी समझ में आ गया होगा। तो आप किसी और को भी बताना, अपने दोस्तों को भी बताना। फॉर्म जरूर जाके भर लेना। 30 तक डेट है, 3 जनवरी से 30 तक। आज जो है 15 जनवरी हो चुका है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मात्र 15 दिन है तुम्हारे पास, और तुम्हारा बोर्ड्स भी है। अगर आगे अगर अपेयरिंग स्टूडेंट है तो तुम जाओ बोर्ड्स का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो, और जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को लेकर के, जीटी और लैंग्वेज को लेकर के क्या कर दो, तो फॉर्म भर दो, और निश्चिंत होकर के बोर्ड एग्जाम का तैयारी करो, बोर्ड पर फोकस करो। बहुत सारे मेरे बच्चे का होगा ये चीजें हमने नहीं बताया कि भैया कितना परसेंटाइल आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट होना चाहिए। तो भैया इसमें परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है। यूनिवर्सिटी सोचता है कि हमको, जैसे हमने यहाँ पर बता रखा था कि यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या फिर जनरल टेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। बट आप अगर ये तीनों रखोगे ना, तो भारत की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई परसेंट मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका सपना है जेईई नीट भी करे तो अच्छी बातें हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करो, और बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा दो, कहर मचा दो, धुआं उड़ा देना है बोर्ड एग्जाम में। मेरे जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए हर शाम 6:15 में एक नया सेशन आता है, और तुम्हारे जोश को 10x बढ़ा देता है, एक नया आयाम देता है। तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने भैया को सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, प्यार देते रहें। और इतना देर सुनने के लिए, प्यार देने के लिए हमारे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।